न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी खबरों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और आज दिन भर क्या कुछ खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, उस हवाले से आपको जानकारी देंगे और इसके अलावा 10 बड़ी खबरों के साथ भी आपको रूबरू करवाएंगे। दिन भर क्या कुछ खास रहा है, सबसे पहले नजर डालेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ, जहां पर पहली खबर पहलगाम हमले का मकसद माशरे को तकसीम करना है। राहुल गांधी का बयान, जहां पर राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर थे और उसी बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस बीच उन्होंने इन बातों का इजहार किया। तो ये पहली खबर रहने वाली है और भी कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है। इसके अलावा दूसरी खबर, जहां पर हिंदुस्तानी जो बहरिया ने जो मिसाइल तजुर्बा किया है और क्या कुछ पूरा मामला है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, जहां पर एक वीडियो भी शेयर कर दिया गया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए फिलहाल जो स्लास डैम के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं, इस पर भी क्या कुछ जानकारी है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम वज़रा आला से बात की है, क्या कुछ कहा गया, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और मीरवाइज कश्मीर ने आज जो है जुमे के रोज़ खुतबा दिया, जिस मौके पर उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत की है और भी कई बातों का इजहार उन्होंने किया है, उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं और इसके अलावा कुछ 10 बड़ी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का खसूसी इजलास तलब, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 28 अप्रैल को इजलास तलब किया। हुकूमत अपने लोगों के साथ हर जगह हर वक्त खड़ी है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का श्रीनगर दौरा, उमर अब्दुल्ला और एलजी सेना से की मुलाकात। कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर सरगर्म मिलिटेंटों के घरों पर छापा, जनूबी कश्मीर में 2 रहायशी मकान मुनहदिम। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली जामे मस्जिद में एहतजाज, दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाया जाए, हम हुकूमत के साथ है, कपिल सिब्बल की वजीर आजम से अपील। नीट पेपर लीक मामले में 3 लाख का इनाम याफ्ता मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। एकांत शिंदे पर तबसरा मामले पर कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक। दिल्ली में दर्जे हरारत ने नया रिकॉर्ड बनाया, एयर क्वालिटी इंडेक्स 227 तक पहुंचा। टैरिफ तनाज़े के बीच अमेरिका का ऐलान, पहला तिजारती मुआहदा करने वाला मुल्क बन सकता है हिंदुस्तान। तो चलिए, ये थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कश्मीर का दौरा किया और इस बीच राहुल गांधी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी है, पहलगाम हमले का मकसद माशरे को तकसीम करना है, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि हर भारतीय का एतहाद जरूरी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने आज श्रीनगर का दौरा किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मुकामी रहनुमाओं और दीगर वफूद से भी मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने पहलगाम के हमले के बाद सूरत हाल के हवाले से भी जायजा लिया। राहुल गांधी आर्मी अस्पताल भी गए, जहां उन्होंने हमले में जख्मी होने वाले शहरी की इयादत की और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जहां पर उन्होंने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ खड़ी है और पहलगाम हमले का मकसद माशरे को तकसीम करना है और हर भारतीय का एतहाद जरूरी है। Terrible tragedy, and I came here to get a sense of what is going on and to help. The entire people of Jammu and Kashmir have condemned this terrible action, and they have fully supported the nation at this time. I met one of the people who was injured. I of course couldn't meet other family members and other people because the injured people have gone back. My love and affection to everybody who has lost family members,
And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. We had a meeting yesterday with the government, and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. It's sad to see that some people are attacking my brothers and sisters from Kashmir and the rest of the country. And I think it's चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर हिंदुस्तानी बहरिया ने सूरत में मिसाइल तजुर्बा किया। बहरिया अरब में मिसाइल को कामयाबी से तजुर्बा किया गया और आत्मनिर्भर भारत के अज़्म के तहत नेवी की ये नई कामयाबी देखने को मिली। मिसाइल के जरिए दुश्मन को सख्त पैगाम दिया गया, जहां पर ट्विटर में भी जो एक वीडियो है वो सामने आई है। और जिस तरीके से बहरिया अरब में एक कामयाब मिसाइल तजुर्बा किया, जो पहलगाम जम्मू कश्मीर में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के सिर्फ 2 दिन बाद था, जिसमें 26 अफराद की जाने गई। नेवी के एक बयान के मुताबिक ये तजुर्बा इंडियन नेवी के नए खुद साख्ता गाइडेड मिसाइल डिजास्टर INS सूरत में किया गया और MRSAM जो मिसाइल है उसे लॉन्च किया गया, और जहां पर एक वीडियो भी इसी बीच जारी की गई। इंडियन नेवी के तर्जुमान ने एक वीडियो शेयर की, एक्सपरी वीडियो शेयर की गई, जहां पर इंडियन नेवी ने नए खुद साख्ता गाइडेड मिसाइल डिजास्टर INS सूरत ने कामयाबी के समंदर में स्कीमिंग टारगेट को सही तरीके से निशाना बनाया है, इसमें कहा गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दिफाई सलाहियतों को मजबूत करने में एक अहम संगमेल है। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत के लिए एक फ़ख्र का लम्हा करार दिया। और वीडियो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ट्विटर पर जो इंडियन नेवी के तर्जुमान है उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया। और पहलगाम हमले के बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। इस तजुर्बे का वक्त जो है पहलगाम हमले के फ़ौरन बाद आया। हालांकि अभी तक इस मिसाइल तजुर्बे को दहशतगर्दाना हमले से बराह रास्त नहीं जोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसाइल के ज़रिए दुश्मन को सख्त पैगाम दिलाया है। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर भारतीय हुकाम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। चिनाब में एक बड़ी कार्रवाई की है। सलास डैम के दरवाजे पाकिस्तान के लिए बंद कर दिए गए हैं। भारत ने सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया है। पानी के लिए अब पाकिस्तान तरसेगा। और एक बड़ा जो हुकाम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। भारतीय हुकाम ने चिनाब के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की है और पाकिस्तान के लिए जो डैम के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। भारत की जानिब से इक़दाम सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली के बाद उठाया गया, जिसका मकसद पाकिस्तान को पानी की फरहमी को महदूद करना था। सिंतास मुआहिदे के हवाले से आपको बताएंगे, जहां पर 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाया था। दोनों ममालिक के दरमियान पानी की तकसीम के हवाले से एक अहम मुआहिदा है। ये था, इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को चिनाब, सिंध और चिलू से पानी की फरहमी की ज़मानत दी गई थी। लेकिन भारत की जानिब से इस मुआहिदे को मुअत्तल के बाद पाकिस्तान के लिए पानी की फरहमी में मुश्किलात का सामना फिलहाल हो सकता है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान में पानी की शदीद कमी जो है वो हो सकती है। शदीद पानी की कमी का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम वज़राए आला से बात की। अपनी रियासतों में तमाम पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करने की हिदायत दी। पाकिस्तानी शहरियों को वापसी
की जो यकीनी है उस पर जोर दिया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सभी रियासतों के वज़ीर आला से बात की और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपनी अपनी रियासतों में तमाम पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त की जाए, उसकी हिदायत दी गई और साथ ही साथ पाकिस्तानी शहरियों को वापसी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सभी रियासतों के वज़ीर आला से बात की। उन्होंने सभी से अपनी अपनी रियासतों में मौजूद सभी पाकिस्तानी शहरियों की शनाख्त करने और उनकी जल्द पाकिस्तान वापसी यकीनी बनाने के लिए जो कदम उठाने को कहा। और बताया जा रहा है कि अमित शाह ने वज़ीर आला जो है जितने भी वज़ीर आला हैं उनसे बात की है और ज़राए के हवाले से भी बताया जा रहा है कि अमित शाह ने सभी रियासतों के वज़ीर आला को फ़ोन किया और उनसे ये यकीनी बनाया और कहा कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी मुल्क छोड़ने के लिए तहमतकार से आगे हिंदुस्तान में ना रहे। हिंदुस्तान ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी शहरियों को जारी की गई सभी वीज़ा रद्द करने का ऐलान किया था और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी शहरियों को जल्द अज जल्द घर लौटने का मशवरा भी दिया। और पहलगाम हमले के बाद जो ये कार्रवाई है वो की गई। मरकज़ी वज़ीर दाखिला की तरफ से जो हिदायत दी गई है पहलगाम में जो हमला पेश आया उसके बाद देखने को मिल रहा है कि मरकज़ी जो हुकूमत है उनकी तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और बैक टू बैक मीटिंगों का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अब मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो एक बड़ी कार्रवाई है वो की गई और सभी से हिदायत दी गई है, सभी पर जोर दिया गया है कि जल्द से जल्द जितने भी पाकिस्तानी शहरी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर मीरवाइज कश्मीर उमर फारूक की तरफ से आज उन्होंने जामा मस्जिद श्रीनगर में जो है नमाज पढ़ने की इजाज़त उन्हें दी गई और उसी बीच उन्होंने पहलगाम हमले की मजम्मत की और उन्होंने कहा कि हमला इंसानियत और कश्मीरियत के खिलाफ है और कहा पहलगाम हमले ने खित्ते को हिला कर रख दिया है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से आज जामा मस्जिद श्रीनगर में एक खुतबा दिया गया जिस दौरान उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। हम एक बार फिर ये बात कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जो है इस खूनीन वाक़ये के खिलाफ न सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि ये अमल बिल्कुल नाकाबिले कबूल अमल है। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं ज़ख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जाना चाहता हूं और उनसे मुलाकात करना चाहता हूं ताकि ये जज्बात जो है हम उन तक पहुंचाएं जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के। और उसके साथ साथ मैं शहीद आदिल हुसैन के घर जाकर भी उसके अहल खाना से ताज़ियत करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे इजाज़त दी जाएगी चूँकि अब हम नमाज जुमा इज्तिमाई तौर अदा कर रहे हैं। मुतासरा फैमिलीज़ के साथ जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके साथ इज़हारे यकजहती के लिए नमाज से कबल मैं तमाम मुसलमानों से अपील करूँगा कि हम 1 मिनट की मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें और उन अफराद के साथ उन फैमिलीज़ के साथ इज़हारे यकजहती करें जिन्होंने अपने अजीज़ और अपने अक़रबा को इस खूनीन वाक़या में खो दिया है। 1 मिनट के लिए हम सब खामोशी इख्तियार करें। खैर मकदम है, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू में हिंद पाक सरहद में शदीद कशीदगी देखने को मिल रही है। सुचेतगढ़ और ओक्चराई पोस्ट पर तमाम शहरी की नकल हरकत को रोक दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम हमले के बाद मकामी लोगों की बात करेंगे तो सयाहों की मदद की जा रही है। मुतअद्दिद मुकामात पर सयाहों की मदद की जा रही है और खाने पीने की अशिया सयाहों में तकसीम किए जा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद मुकामी लोगों की तरफ से जो एक बड़ी पहल है वो की जा रही है और जो जितने भी सयाह वहाँ पर मौजूद है उनकी हर तरीके से मदद की जा रही है और मुतअद्दिद मुकामात पर जो सयाहों के लिए खाने पीने की जो अशिया हैं वो उन्हें फराहम की जा रही है। जिस तरीके से पहलगाम में जो हमला पेश आया था तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो सयाह थे वो काफ़ी खौफ में थे, डरे हुए थे और उसी बीच
जो सयाह हैं उनकी भरपूर मदद की जा रही है। मकामी लोगों की तरफ से जो एक बड़ी पहल है वो की जा रही है और खाने पीने की जो अशिया है वो उन्हें फराहम की जा रही है। आपको याद रखेगा कुछ ना। चलो सर, हम आपके साथ हैं, हाँ, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर। थैंक यू सो मच। हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो बिस्किट 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 आपको याद रखेगा कुछ ना। चलो सर, हम आपके साथ हैं, हाँ, हम इसकी पूरी मजम्मत करते हैं। थैंक यू सो मच। ये हम पे हमला हुआ है, आप लोगों पे नहीं हुआ है सर। थैंक यू सो मच। हम इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच सर। हेलो बिस्किट बिस्किट जिस तरीके से आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद किस तरीके से मकामी लोगों की तरफ से जो एक बड़ी पहल की गई है, जितने भी सयाह हैं उनकी मदद की जा रही है और अलग मकामात पर जितने भी सयाह वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी भरपूर मदद की जा रही है और जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो उन्हें फराहम की जा रही है। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे जहां पर जम्मू में हिंद पाक सरहद में जो शदीद कशीदगी है वो देखने को मिल रही है, जिसके बाद सुचेतगढ़ और ऑक्ट्रे पोस्ट पर तमाम शहरी नकल हरकत पर रोक लगा दी है। बीएसएफ ने हिदायत इस मौके पर जारी की है और एहतियाती तौर पर शहरियों को जो हिदायत है वो जारी की गई है। सुचेतगढ़ और ऑक्ट्रे पोस्ट की बात करेंगे, वहाँ पर तमाम शहरियों की नकल और हरकत रोक दी गई है। बीएसएफ की तरफ से जो हिदायत है वो जारी की गई है। पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से आज दिन भर भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी एलओसी है वहाँ पर कहीं ना कहीं कशीदगी देखने को मिल रही है और उसी के बीच जो जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, जहां पर देखने को मिल रहा है कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ एलओसी की बात करेंगे तो वहां पर भी आज दिन भर कशीदगी देखने को मिली और उसी बीच जो एक बड़ा फैसला है बीएसएफ की तरफ से की गई है, जहां पर सुचेतगढ़ और ऑक्ट्रे पोस्ट पर जितने भी शहरी हैं उनकी नकल और हरकत रोक दी गई है और एहतियाती तौर पर जो शहरियों से अपील की गई है कि इस पर अमल करें। जम्मू में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी में जो शिद्दत आ गई है। हालिया दिनों में सुचेतगढ़ इलाके और ऑक्ट्रे पोस्ट के करीब सूरत हाल भी नाजुक देखने को मिल रही है। इस इलाके में सूरत हाल की संगीनी के पेश नज़र बीएसएफ की जानिब से शहरियों की नकल और हरकत रोकने की हिदायत दी जा रही है। बीएसएफ ने इस इक़दाम को एहतियाती तदाबीर के तौर पर नाफिज किया है ताकि इलाके में मज़ीद कशीदगी मुमकिन तसादुम से बचाया जा सके। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से आज जुमे का दिन था, पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में भी जो एहतजाज है वो किया गया। जुमे के दिन रोज़ के बाद जामा मस्जिद के बाहर जो लोग बड़ी तादाद में जमा हुए और उन्होंने जो एहतजाज है वो इस मौके पर किया। दिल्ली की जामिया मस्जिद के बाहर आज एहतजाज हुआ, जहां पर जुमे की नमाज के बाद लोग बड़ी तादाद में वहां पर जमा हुए और उन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया और पाकिस्तान के खिलाफ जो नारे हैं वो इस मौके पर लगाए गए। और इसके अलावा दिल्ली की बात करेंगे, तमाम बाज़ार आज पूरे दिन बंद रहे और सभी ने अपील की है कि जो हमलावर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली जामिया मस्जिद के बाहर जुमे नमाज के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर लोग जमा हुए, उन्होंने एहतजाज किया।
जाति का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरीके का हमला उन दहशतगर्दों ने करा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हिंदुस्तान का एक भी इंसान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा जो हमारे मुल्क के अमन को, शांति को, भाईचारे को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। उसमें एक भाई मुसलमान भी हैं, 25 हमारे हिंदू भाई हैं। उनको वो इस दुनिया में नहीं रहे मगर एक एक नागरिक उनके साथ है। आप देख सकते हैं जिस पुरानी दिल्ली में आप आए हैं, पूरी पुरानी दिल्ली में आज कर्फ्यू जैसा माहौल है। ये माहौल है, एक एक दुकानदार अपनी दुकानों को बंद कर रखा है। एक एक इंसान आज यहाँ पर एहतजाज कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ, एहतजाज कर रहा है उन दहशतगर्दों के खिलाफ जो इस मुल्क के ना कभी थे ना कभी हो सकते हैं, जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा बर्बाद करा है, कश्मीरियों के कारोबारों को ख़त्म कर दिया। वो नौजवान हमारा भाई जिसकी महज एक हफ्ते पहले शादी हुई वो चला गया। हिम्मत थी, दहशतगर्दों को आर्मी से लड़ना चाहिए था, मुकाबला उनसे करना चाहिए था, ना कि बेकसूरों को। मज़हब इस्लाम में, कुरान पाक में साफ तौर पर लिखा है कि किसी एक नाजायज़ को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। तो हम उसकी मुखालफत करते हैं और मजम्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद से भी आवाज़ उठी, जामा मस्जिद के चौक से भी आवाज़ उठी, हिंदुस्तान के एक एक कोने से आज आवाज़ उठ रही है दहशतगर्दों को किसी भी वजह से। अब ये सरकार की लड़ाई नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है दहशतगर्दी के खिलाफ। कश्मीरी इस देश का एक अहम हिस्सा है। जितना कश्मीर है इतना हर इंसान की जितनी 27 स्टेट्स हैं सबको इतना अधिकार है, पूरे हिंदुस्तान में घूम सकते हैं। ये सरकार का फ़र्ज़ है, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि कश्मीरियों को प्रोटेक्ट करें। वो कश्मीरी जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से, बड़ी मेहनत के साथ फिर से कश्मीर को ऊपर पहुँचाया, मेहनत करी, उन रोज़गार ला के कश्मीर में चार चांद लगाने का काम करा है। लड़ाई दहशतगर्दों से होनी चाहिए, ना कि एक मज़हब को टारगेट किया जाना चाहिए। दिल्ली की जामा मस्जिद पर आज हजारों की तादाद में मुसलमान झंडे लेकर के इकट्ठा हो गए। हालांकि कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने जामा मस्जिद पर एक प्रदर्शन जरूर करने दिया, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल मौजूद थे। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो हम जामा मस्जिद की उन्हीं सीढ़ियों पर मौजूद है। हजारों की तादाद में पहुंचे हैं मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। अगर आप देखेंगे तो अभी भी कई मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं। नमाज से पहले से लेकर और नमाज के कई घंटे बाद तक यहाँ पर लगातार भीड़ रही और इस भीड़ के अंदर मुसलमानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही पहलगाम पर इंसानियत का हमला, इस तरह के नारे थे। खास तौर पर आज जामा मस्जिद से शाही इमाम ने एक बड़ा मैसेज दिया। आज नमाज के दौरान शाही इमाम ने कहा कि पाकिस्तान की इस हरकत का खामियाजा हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान तो करके चला जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के निहत्थे और निर्दोष मुसलमानों को कुछ लोग निशाना बनाते हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा, पंजाब जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत है। शाही इमाम ने कहा कि हाल ही में 2 मुस्लिम लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान थे। पहलगाम की इस घटना के बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार बढ़ गया है। इसके बाद से लगातार लोगों ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान सरकार के हर शाना बशाने फैसले में साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, वो भी धर्म देख करके, वो पूरी तरह से इंसानियत के खिलाफ है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।